हेलो गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आज आप लोग का इस ट्यूटोरियल में स्वागत है। देखिए, हम लोग कॉनिक सेक्शन क्या कॉनिक सेक्शन पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। ठीक है, कॉनिक सेक्शन पार्ट 1 क्या था? इक्वेशन ऑफ सर्कल, उस पर डिपेंड था, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आ गया पार्ट 2 जो हमारा पाराबोला पर डिपेंड है। ठीक है, तो पाराबोला, तो देखिए पाराबोला क्या होता है इसमें देखते हैं। देखिए, ये है पाराबोला का फिगर। ठीक है, देखिए पाराबोला, ये है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक, और ये है वर्टेक्स, ये है फोकस, और ये है एक्सिस। एक्सिस इसे यहाँ भी एक्सिस हम दिखा सकते हैं, यहाँ भी एक्सिस, यहाँ भी एक्सिस। ठीक है, देखिए लेकिन जिस पर बन रहा है उस पर ना हमको दिखाना है क्या। फोकस बनेगा यहाँ तो डायरेक्ट्रिक्स बनेगा यहाँ। देख लीजिए, फिगर देख लीजिए, बस फिगर से ही कुछ, फिगर में कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन अगर हम बताएंगे तो आसानी समझ में आएगा। ये आप लोग का फिगर नहीं पूछेगा। ठीक है, एग्जाम की व्यू से फिगर नहीं जरूरी है, बस हाँ ये जानने के लिए कि फिगर छाप दिए, डायरेक्ट्रिक्स होता है पाराबोला के लिए, और ये फोकस होता है, ये एक्सिस होता है, ये वर्टेक्स होता है। चलो चलिए अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि पाराबोला, पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है। जैसे हम लोग सर्कल का इक्वेशन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, देखिए फोकस जो पढ़े हैं उसका मेन रोल है फोकस, फोकी भी कहते हैं यहाँ। ठीक है, FOCI फोकी। तो देखिए पाराबोला, तो पाराबोला का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द पाराबोला। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है पाराबोला का? y इज इक्वल टू 4ax, सॉरी y स्क्वायर होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, कब? जब हमारा फोकस ये x एक्सिस पर बनेगा। ठीक है, फोकस जब हमारा बनेगा x एक्सिस पर। ठीक है, देखिए फोकस किस पर बन रहा है हमारा? x एक्सिस, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हो गया। और अगर y पर बनेगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। क्या बातें आ गई समझ में? ठीक है, ये होता है। तो इसमें आप लोग को देखिए, ये होता है डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, फोकस, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, लेटस रेक्टम। ठीक है, और क्या होना चाहिए? डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, लेटस रेक्टम। इसे इतना आप लोग फिर जान लीजिए, इतना आप लोग को निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, फोकस निकालना है, लेटस रेक्टम निकालना है, और एक और आप लोग को निकाल देना है एक्सिस। एक्सिस तो हम लोग जान गए, एक्सिस कैसे निकालेंगे सो। ठीक है, एक्सिस इसी तरह पहचान लेंगे कि जो इधर रहेगा उसी पर हमारा, वो हमारा एक्सिस बनेगा, उसी फोकस, उसी पर हमारा फोकस बनेगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस इसमें, इसमें वाई एक्सिस। अब लेटस रेक्टम का जो फॉर्मूला होता है 4a होता है। ठीक है, 4a, देखिए अभी a कहाँ से आएगा वो हम बताएंगे अभी। और फोकस, फोकस क्या होता है? फोकस, तो देखिए फोकस में जो a आता है वही होता है a-0। ये प्लस माइनस भी हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस भी हो सकता है, याद रहे। और डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या है कि ए जो आता है उसका ऑपोजिट में बनता है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स ए जो आता है हमारा उसका ऑपोजिट में बनता है, याद रहे। जैसे ए इज इक्वल टू -3, तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? 3, ऑपोजिट हो गया ना। तो देखिए डायरेक्ट्रिक्स क्या है? फोकस का ऑपोजिट में बनेगा, और लेटस रेक्टम का 4a होता है। अब एक्सिस कैसे निकालते हैं ये, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि इससे बस एक ही या दो दो प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं। दो ही प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, देखिए फाइंड फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस एंड लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम। तो देखिए आप लोग के पास ये क्वेश्चन दे दिया, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को पता चल रहा है, ये क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग को पता चल रहा है कि ये किस पर बन रहा है? x पर। ठीक है, एक्सिस तो फाइंड हो गया, लेकिन हमको फुल सॉल्व। तो सबसे पहले देखिए
इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आप लोग लिखिएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला तो वह क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो देखिए अब सोच वाई स्क्वायर इज टू 4ax क्यों ले रहे हैं, अगर ये हमारा क्वेश्चन रहता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, तब हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4ay, क्यों, क्योंकि ये y पर बन रहा है, तो इसी के अनुसार इक्वेशन भी लेना है, याद रहे आप लोग को, ठीक है। चलिए ऐसा भी क्वेश्चन आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ये हो गया, तो LHS सेम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 LHS सेम था, RHS सेम 16x इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो क्या होगा x कटा, तो a इज इक्वल टू 16/4, 4 जो 16, a इज इक्वल टू क्या आ गया 4, ठीक है। a इज इक्वल टू 4। अब देखिए आप लोग फोकस क्या था, प्लस माइनस a 0, ठीक है। तो क्या हुआ, a क्या है मेरा 4 0 ये हुआ। अब प्लस माइनस क्यों देंगे, प्लस माइनस नहीं ना देंगे हम, क्या प्लस माइनस नहीं देना है, क्यों, ए प्लस में हो सकता है या माइनस में, तो मेरा प्लस में आ गया तो प्लस में दे दिया, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स बताए थे कि फोकस का ऑपोजिट बनता है, तो देखिए फोकस 4 है तो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा -4, सिंपल सी बात, डायरेक्ट्रिक्स आ गया -4। अब देखिए एक्सिस क्या है, पैराबोला ऑन दी एक्स एक्सिस, पैराबोला ऑन दी एक्स एक्सिस। अब लेट अस रेक्टम लास्ट होता है क्या, फॉर्मूला 4 है, तो 4 इंटू ए क्या है मेरा, देखिएगा 4 16 आंसर, समझ में आ गया। देखिए फोकस फाइंड हो गया, क्या प्लस माइनस a 0, डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट फोकस का, और एक्सिस किस पर बन रहा है, एक्स एक्सिस पर बन रहा है पैराबोला, लेटस रेक्टम 4 है। चलिए इसके अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग के पास इक्वेशन दे दिया रहेगा, राइट पूछ देगा फोकस, ठीक है, क्लास 11 में फोकस, तो फोकस निकाल लीजिए तुरंत, यही होगा फोकस, ऐसे निकालें। अगर डायरेक्ट्रिक्स पूछ दिया तो डायरेक्ट्रिक्स, अगर एक्सिस पूछ देता तो यहीं से हम बता देते हैं, लेटेस्ट रेक्टम पूछ देता तो तुरंत और बता देते हैं। तो चलिए इसके अगले क्वेश्चन देखिए। अब देखिए बी, ठीक है, बी, तो बी अब क्वेश्चन और देखते हैं क्या होता है। जैसे अभी हम लिए थे वाई स्क्वायर, तो लेते हैं अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 नहीं, हाँ चलो 18y, ठीक है। अब एक फाइंड कीजिए इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है, क्या होता है। अब देखिए ये किस पर बन रहा है y, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन भी लेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तब ना ये y पर बनेगा, तभी ना ये y पर बनेगा, जब y तो इधर भी y, x तो इधर भी x, ठीक है। इसी के अनुसार हमको इक्वेशन लेना है। तो देखिए ये आ गया सेकेंड, ये आ गया फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखिए उतना लिखना नहीं है बस, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए सीखिए पहले। 18y इज इक्वल टू 4ay, y गया, a इज इक्वल टू 18/4। अब देखिए 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 9/2a, ठीक है, a इज इक्वल टू 9/2। देखिए जब 9/2 a इज इक्वल टू आ गया तो आप फोकस निकाल दीजिए, फोकस अब उतना लिखना नहीं है, प्लस माइनस होता है a 0, किस पर बन रहा है, किस पर बन रहा है, यहीं पर सभी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। फिर देखिए हम लोग के जब बना था x पर, तब वो पहले लिए थे, क्योंकि पहले x होता है उसके बाद y होता है, ठीक है। तो अभी मेरे कैसे किस चीज़ पर बन रहा है, y पर, ठीक है। तो जब y पर बनेगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, समझे।
जब y पर आपका बन रहा है तो क्या होगा, y पर पहले x लिखेंगे तो x 0 प्लस माइनस a, सॉरी यहाँ माइनस होगा, देख लिया। x पर जब बन रहा है तो a पहले था, क्यों, क्योंकि पहले x लिखा जाता है। और अगर y पर बन रहा है तो पहले x लिखेंगे, क्या पढ़े हम लोग, पहले x उसके बाद y, तो हमको x का आ गया था पहले, तो इसलिए हम पहले x लिखें क्योंकि आ गया था। अभी x का मेरा आया है नहीं, y का आया है, तो y का जब आ गया, ये y पर बन रहा है तो x मेरा क्या होगा 0। जब x पर बनाते हैं तो y मेरा क्या होता है 0, जब y पर बनाते हैं तो x मेरा क्या होता है 0। तो उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग का जो बन रहा है पैराबोला बन रहा है y पर, ठीक है, y पर। तो जब y पर बन रहा है मेरा तो x क्या होगा 0, तो ये आ गया, तो देखिए 0 क्या आ गया 9/2, ये है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इसका ऑपोजिट -9/2, ठीक है। अब आते हैं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, ठीक है, 4 का वैल्यू बैठा दिए इंटू 9/2, 2 2 जा 18, ठीक है। अब आगे एक्सिस y एक्सिस ऑन दी पैराबोला, ठीक है, y एक्सिस पर है पैराबोला, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन सेकंड था, तो क्वेश्चन सेकंड में भी कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब हम एक और चलते हैं, हम बस लास्ट क्वेश्चन और इसके और। तो अगर हम आपका दे दिया माइनस, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करेंगे, लिखा हुआ रहने देते हैं उसी तरह, ठीक है, फिर लिखने का जरूरी नहीं पड़ेगा उतना, ठीक है। देखिए आ गया -18, तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4ay तो देंगे, लेकिन आप लोग को मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ये होता है उसी के अनुसार मेरा इक्वेशन भी होगा। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या लेंगे माइनस, लेकिन हाँ आप लोग याद रखिए कि ये बन रहा है किस पर, y एक्सिस माइनस में, तो y एक्सिस माइनस इधर ना होता है, तो ये बन रहा है यहाँ पर बन रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे एक्सिस में, एक्सिस में क्या लिखेंगे y एक्सिस के डाउनवर्ड में, ठीक है, या अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो ये हो गया। तो इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 और 2 से क्या आ जाएगा 18y इज इक्वल टू -4ay, तो माइनस माइनस गया y गया, a इज इक्वल टू 18/4 9/2, ठीक है। अब देखिए a इज इक्वल टू तो मेरा आया प्लस में 9/2, लेकिन ये बन रहा है मेरा कहाँ नीचे, तो इसका आप लोग फोकस क्या बोलेंगे बताइए। तो इसका फोकस पहले आप लोग ये वाला लिख लीजिए, प्लस माइनस y ना होगा, हाँ y, या यहाँ a दे दीजिए, तो 0 हमारा आ गया a इज इक्वल टू 9/2, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए कि ये हमारा काचे पर बन रहा था माइनस में, तो यहाँ भी आपका आ जाएगा -9/2, ठीक है, -9/2। और अगर डायरेक्ट्रिक्स पूछ दिया तो इसका अपोजिट में 9/2, और अगर लेटेस्ट रेक्टम पूछ दिया तो 4 × a 9/2 ये वाला, और फिर 18, और ये क्या होगा पैराबोला ऑन दी डाउनवर्ड y एक्सिस, ठीक। तो देखिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन, चलिए नोट कीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया, तो इसके आगे 2 क्वेश्चन और देखते हैं। अगर ये इतना समझ में आ गया होगा तो इसी से क्वेश्चन आएगा, और जो मैं भी 2 बताने वाला हूँ उससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम तो पास आप हो जाइएगा, लेकिन सारा टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, इसलिए मैं सारा टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, ये और फिर आप लोग का जो MCQ में करवाऊँगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का फुल करवाऊँगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, और
कॉनिक सेक्शन में तो सभी का प्रैक्टिस हो जा रहा है, तो इसका एमसीक्यू बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पैराबोला सारा मैं बता दे रहा हूँ और सर्कल का भी बता चुका हूँ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो देखिए अब देखिए अगर फाइंड करने दिया इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है, फाइंड। दूसरा टाइप, अगर आप लोग के पास क्वेश्चन ये दे दिया वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स 0 0 और दे दिया है आप लोग के पास फोकस, चलिए 4 ले लीजिए, 4 0, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए कि फोकस कहाँ 4, तो ये 4 क्या है मेरा x, तो आप लोग को यहीं से फाइंड हो गया कि ये पैराबोला किस पर बन रहा है x, तो ये क्या होता है मेरा a, तो a इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब आप लोग लिखिए क्या कि इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्यों, क्योंकि ये x पर बन रहा है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो रहने दीजिए, a मेरा क्या है 4 इंटू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, आंसर, ठीक। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। एक और क्वेश्चन चलिए देख लीजिए, अगर इसी में बदलते हैं, अगर -4 रहा तो ये हो गया, ठीक है। रुकिए यहाँ पर अगर आपका माइनस में दे दिया, नहीं चल रहा था इसलिए, देखिए अगर आपका माइनस में दे दिया तो आप लोग कैसे निकालिएगा, तो देखिए आप लोग को पता चल गया a इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स पर बन रहा है, ठीक है, 4ax, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए मेरे क्या है -4 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 -16x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर, ठीक है। कहीं कहीं डायरेक्ट्रिक्स भी दे दिया रहता है, तो उससे घबराने की बात नहीं है, बस मेन चीज़ है आपको फोकस दिया रहेगा, फोकस से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।